हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का दिलचस्प मुकाबला। प्रभारी बीके हरिप्रसाद को मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। भूपिंदर सिंह हुड्डा को भी दी गई है जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक शिमला के पास रिजॉर्ट में ठहरे हैं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जयप्रकाश भी मौजूद। वरुण मुलाना भी विधायकों के साथ मौजूद हैं। 2 दिन बाद नतीजे से साफ होगी सियासी बाजी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये जानकारी मिल रही है कि शिमला के एक रिजॉर्ट में सभी कांग्रेस विधायक मौजूद हैं, वहीं पर ठहरे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। प्रभारी वीके हरिप्रसाद को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। देखिए सत्यम, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का चुनाव 16 तारीख को होने, 16 मार्च को, आज 14 है। महज 2 दिन का समय रह गया है। अभी तक कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बड़ी हुई थी कि तीसरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदलकर है, जिसके पीछे बीजेपी खड़ी है। तो कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बड़ी हुई थी कि तीसरा इंडिपेंडेंट होने से क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया था। तो कांग्रेस की चिंता भी बड़ी हुई थी और ये भी था कि बीजेपी कहीं पटखनी ना दे दे। पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में 2016 में जब सुभाष चंद्रा जीते थे, शाही कांड हुआ था, और 2023 में जब अजय माकन हारे थे, कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की थी और किरण चौधरी का जो वोट था वो रिजेक्ट हो गया था। तो इसी तरह के खतरों से डरी हुई है कांग्रेस। और कांग्रेस के कल भूपिंदर हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने लंच दिया था कांग्रेस के सभी 37 विधायक, जिसमें वो खुद भी हैं। लंच के बाद 2 बसों में, टेम्पो ट्रेवल्स में विधायकों को शिमला के पास एक रिजॉर्ट में और एक होटल में ठहराया गया है। और एक बड़ा मोड़, टर्निंग पॉइंट यह है इस मुकाबले में, सत्यम, कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद और नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर हुड्डा दोनों को व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदारी दी है कि कैंडिडेट को जिताना आपकी जवाबदेही भी, आपकी जिम्मेदारी। मतलब उनको व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और जवाबदेही भी कि कोई चूक ना हो जाए। तो इससे ये लगता है कि कांग्रेस में जो हुड्डा विरोधी खेमा था, अब वो भी ये मानने लग गया कि हाँ, अब हाईकमान का आदेश आया है, दोनों को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी। अगर कोई चूक होती है तो इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। फिलहाल 3 कांग्रेस के सांसद भी वहाँ उनके साथ हैं विधायकों के, ताकि कोई कमी ना रह जाए, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बने। दीपेंद्र हुड्डा जो भूपिंदर हुड्डा के बेटे हैं, लोकसभा सांसद हैं, वरुण मुलाना और जेपी जयप्रकाश हिसार से, ये 3 सांसद भी हैं। और बीके हरिप्रसाद साथ हैं विधायकों के। भूपेंद्र हुड्डा भी चंडीगढ़ में, लेकिन वो भी जाएंगे या फोन से संपर्क में है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने कल मीडिया से बातचीत में ये कहा था कि हमने विधायकों को कह दिया जिसको जहां जाना जाए। 6 विधायक शिमला नहीं गए हैं, बाकी गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं गए। लेकिन इस बातों से लगता है कि जिस तरीके से हाईकमान ने जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर। और वैसे भी खबरें कांग्रेस से ये आ रही है कि राहुल गांधी अब जो पुराने नेता हैं, जो बहुत सालों से जमे हुए हैं, उनको अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, मतलब एक नई लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी। इस तरह की बातें आ रही है। तो ये दोनों पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं। बीके हरिप्रसाद पहले भी प्रदेश प्रभारी हरियाणा के रह चुके हैं, अब फिर प्रदेश प्रभारी हैं। और भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, जिनको 1 साल के इंतजार के बाद ये पद दिया गया था। तो इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी गई है हाईकमान की तरफ से, और जवाबदेही भी, अगर कोई युक्त चूक होती है तो इनकी जवाबदेही भी हुई कि ऐसा क्यों, इनसे जवाब मत दिया जाएगा। इस वजह से कांग्रेस के अंदर हुड्डा विरोधी जो गुट है वो भी थोड़ा सा निष्क्रिय होता नजर आ रहा है, क्योंकि हाईकमान का हस्तक्षेप है अब कि किसी भी सूरत में कांग्रेस का उम्मीदवार हारना नहीं चाहिए। 2 सीटें एक बीजेपी को जाएगी, संजय भाटिया है, और इधर से करमबीर सिंह बोथ हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। 2 सीटें, माना तो ये जा रहा था 1-1 सीट दोनों के हिस्से में आएगी। उनके पास 37 विधायक है, उनके पास 48 है। लेकिन तीसरा इंडिपेंडेंट आने से सतीश नांदल बीजेपी कोई खेल ना कर दे, जैसा पिछली बार कांग्रेस के साथ 2 बार हो चुका है। तो उसी खतरे को टालने के लिए, उस खतरे की आशंका को खत्म करने के लिए अब इन दोनों बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा स्थिति अब दिलचस्प है। और मैं ये कहूंगा
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी डेरा डाले हुए हैं पंचकुला में, और इधर से भूपेंद्र हुड्डा, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों में अब सियासत में कौन उस्ताद नजर आता है, कौन ज्यादा कौन किस पर भारी पड़ता है। अब एक तरह से दो पूर्व मुख्यमंत्रियों मनोहर लाल और भूपेंद्र हुड्डा के बीच ये मुकाबला टिक गया जी। देवेंद्र जी, शिमला के एक रिजॉर्ट में विधायकों का ठहरना, क्या कांग्रेस के अंदर अभी भी डर है बीजेपी कहीं सेंधमारी ना कर जाए? देखिए, डर है तभी तो उनको विधायकों को वहां एक होटल में ठहराया गया कि ताकि कोई उनसे मिल ना सके, कोई कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से बात ना कर सके, कोई विधायक गैर हाजिर ना हो जाए, मैं बीमार हूं, कोई और समस्या होगी है। तो एक एक वोट कीमती है। विधानसभा में 16 तारीख को परसों वोटिंग होनी है। वोटिंग में 31 विधायकों का समर्थन, 31 वोट चाहिए किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, उनको 31 चाहिए, उसके बाद 17 वोट फालतू बचते हैं। और कांग्रेस को भी 31 वोट चाहिए अपना उम्मीदवार जिताने के, लेकिन उनके पास 37 है। खतरा यह है कि 2-3 एकड़ क्रॉस वोटिंग कर दी या कोई एक दो मौजूद नहीं रहते, नहीं विधानसभा में ना आए, वोटिंग से दूर रहे, तो फिर खतरा कांग्रेस को है। तो इसी खतरे को भांपते हुए कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप किया है, उन दोनों बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है। और इससे क्योंकि हाईकमान बीच में आएगा, जो हुड्डा विरोधी गुट है, जो चाहता है कि हुड्डा को नीचा देखना पड़े, हुड्डा को झटका लगे, क्योंकि उनकी राजनीति इसी में है। लेकिन अब मेरे को लगता है वो भी, किसी नेता का मेरे पास भी फोन आया था कि अब पार्टी हाईकमान आ गया, अब कांग्रेस के चांस बढ़ गए हैं अपनी सीट जीतने के लिए। तो बीजेपी की संजय भाटिया तो निश्चित है जीत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 वोट बीजेपी के फालतू हैं और 3 जो निर्दलीय विधायक है वो बीजेपी के साथ हैं, 20 हो जाएंगे। इनेलो के 2 वोट हैं, अभी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले कि हम किसके साथ जाएंगे, वो 16 तारीख को अपना फैसला करेंगे। तो कांग्रेस पर हार का खतरा थोड़ा सा है, लेकिन संख्या बल कांग्रेस के पास इतना है, 37 विधायक हैं। और जिस तरीके से हाईकमान ने हस्तक्षेप किया है, सख्त चेतावनी दी है कि उम्मीदवार को जिताना इन दोनों की जिम्मेदारी है, भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद की। तो उससे मेरे को लगता है स्थिति दिलचस्प हो गई है। और अब मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बीच आकर टिक गया है। देखते हैं सियासत का उस्ताद कौन निकलता है जी। बिल्कुल। देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट रहेंगे।